खुश रहो, अपना ध्यान दो। 3 अंकों की कितनी संख्या है? 3 डिजिट, तो 3 अंक, डिजिट की बात की जा रही है, 3 अंक होना चाहिए उसमें, 3 अंक। कह रहा 3 अंकों की कितनी संख्या जिनके 3 फैक्टर हों। 3 अंक की संख्या बतानी है, उनके 3 फैक्टर होना चाहिए। पहली बात ये ध्यान दीजिए। तो 3 अंक मतलब कैसे हो गया? इसका मतलब हो गया जैसे ऐसे 100, 101 से शुरू होकर के संख्या कहाँ तक जाएगी? 999। ये 3 अंक की संख्या है। तो कह रहा है कि ऐसे 3 अंक की संख्या बताइए, ऐसे कितनी संख्या 3 अंक की होंगी जिनके केवल 3 फैक्टर होना चाहिए। 3 फैक्टर का मतलब समझते हो? जैसे कि मैं बात करूं 4, तो 4 का कितना फैक्टर होगा? एक तो होगा 1 से कटेगा, दूसरा होगा 2 से कटेगा, तीसरा होगा 4 से कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? तो यदि इसकी फैक्टर की बात करेंगे 3 फैक्टर हो गए। अब उसी तरीके से यदि मैं बात कर लूँ दैट इज़ 25 की, तो देखिए 25 का जो फैक्टर होगा 1, दूसरा होगा 5 और तीसरा होगा 25। ठीक है, ये बात 2 चीज़ें हमने लिखा, और एक और यहाँ पर लिख लेते हैं हम 6 लिख लेते हैं। इसका फैक्टर होगा 1, 2, 3 और 6। अब देखिए कुछ हम कंसेप्ट आपको समझाते हैं, क्या बताना क्या चाह रहा हूँ मैं। इसने बोला 3 अंक की कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, सॉरी, जिनके 3 फैक्टर होना चाहिए। ऐसी कितनी संख्या, वो भी 3 अंक की होनी चाहिए। तो मैं एक अंक का बताया, 1 अंक का, 1 अंक का, 2 अंक का। तो एक पॉइंट यहाँ नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट करके एक पॉइंट नोट करिए। क्या पॉइंट है? स्क्वायर ऑफ ऑल प्राइम नंबर, square of all prime number having only 3 factor, three factors always। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी प्राइम नंबर का यदि आप स्क्वायर करोगे, किसी भी प्राइम नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हो, उसकी केवल 3 फैक्टर ही होगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। हमने कहा स्क्वायर ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ऑल लिख लीजिए, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर हैविंग ओनली 3 फैक्टर्स, केवल 3 ही फैक्टर होगा। ये बात आप ध्यान, यदि ये बात आपको समझ में आ गई कि किसी भी प्राइम नंबर का यदि आप स्क्वायर, प्राइम नंबर समझ रहे हो ना, ऐसी संख्याएं जिनके 3 फैक्टर, जिनके केवल वो संख्या खुद से कटती है और 1 से कटती है, वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमने आपको बताया है। तो लेकिन उसका स्क्वायर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए हमको 3 डिजिट, हम और भी बात नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने 5 की बात है, 5 एक प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर किए 3 ही फैक्टर आएगा। 7 एक प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर किए 3 ही फैक्टर आएगा। लेकिन हमको इस पर नहीं जाना, हमको जाना है 3 डिजिट वाली संख्या पे। तो भाई किसका स्क्वायर करें कि 3 डिजिट आ जाए? तो देखिए पहला तो यही होगा कि आपका 10 का स्क्वायर कर लीजिए, 100 आएगा। 10 तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं, तो पहला होगा 11 स्क्वायर, देन 13 स्क्वायर, देन 19 का 17 स्क्वायर, देन 19 स्क्वायर, देन 23 स्क्वायर, देन 29 स्क्वायर, देन 31 स्क्वायर, एंड देन 37 जो आप स्क्वायर करेंगे, 37 ज़्यादा हो जाएगा, तो 31 स्क्वायर तक आपकी बात आएगी। तो देखिए इसमें क्या हो गया, यहाँ से यदि आप करोगे तो 121 से शुरू होगा, 169, यहाँ से आप आओगे तो 841, और यहाँ पर आ जाओगे आप तो हो जाएगा आपका 961। ठीक है ना? इसको आप प्राइम नंबर के स्क्वायर जानते होंगे आप, है ना? आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर एटलीस्ट 40 तक का आपको स्क्वायर याद रखना है। देखिए हमने कहा कि 11 से यदि आप नोट डाउन करना शुरू करेंगे तो 121 सबसे छोटा नंबर मिलेगा आपको 3 अंकों का। भाई इससे पहले जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर 10 ही का स्क्वायर होगा ना। 100 ही सबसे छोटी 3 अंक की संख्या होती है। लेकिन 100 तो हमारा प्राइम नंबर 10 तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। दूसरा 961 से आगे आप बढ़ोगे, जैसे ही आप 32 का स्क्वायर करोगे तो 32 स्क्वायर हो जाएगा 1024। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 32 हमारा प्राइम नंबर नहीं, 1000 से ज़्यादा हो गया। और हमको 3 ही अंक चाहिए था, तो 3 अंक की ये संख्याएं हो गई। बस यही तो मेरा आंसर है। भाई आप 11 का स्क्वायर कर रहे हो मेरे लाल, 11 का स्क्वायर जब आप करोगे जिसके कितने फैक्टर होंगे? पहली बात आएगा 121, इसके फैक्टर देखिए कितना होगा, 1 होगा, दूसरा 11 होगा, तीसरा 121 हो। किसी का भी जो है आप फैक्टर कर लीजिए, 3 ही फैक्टर आएगा उसमें। ये सबसे मज़ेदार बात है कि किसी भी प्राइम नंबर का यदि आप स्क्वायर करेंगे उसके 3 फैक्टर होगा। और यही बात, एक छोटी सी बात यदि आपके दिमाग में है तो आप इसका आंसर कर